नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हमारी खास पेशकश में बहुत जल्द आपसे तमाम मेहमानों की मुलाकात हम कराएंगे, लेकिन इस बीच संपत्ति के विवाद में एक पिता अपने ही इकलौते बेटे का हत्यारा बन गया। ग्रेटर नोएडा के कासना में एक पिता ने अपने भाइयों को फंसाने के लिए साजिश रची, लेकिन पुलिस जांच में राज खुलकर सामने आ गया। क्या था वो राज, रिपोर्ट आपको बताएगी। प्रॉपर्टी के लिए रची खूनी साजिश, भाइयों को फंसाने का खतरनाक प्लान। एक पिता ही बन गया बेटे के लिए हैवान। हैवानियत की भी हद हो गई। एक पिता ने झूठी कहानी गढ़ी, मंसूबे रिश्तेदारों को फंसाने के, और ये पूरा खेल रचा गया प्रॉपर्टी के लिए। पुलिस जांच में जो राज खुला उसने सबको हैरान कर दिया। एक पिता ही अपने बेटे का हत्यारा बन जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता। ग्रेटर नोएडा की इस वारदात ने सबको हिला कर रख दिया। मामला ग्रेटर नोएडा के थाना कासना क्षेत्र के सिरसा गांव की 6% कॉलोनी से जुड़ा है। यहाँ रहने वाले प्रदीप उर्फ पप्पी का 13 साल का इकलौता बेटा सुधांशु 8वीं कक्षा का छात्र था। 7 मई को प्रदीप अपने बेटे को कार में बैठाकर घर से बाहर ले गया। कुछ समय बाद वह अकेला वापस लौटा। परिवार ने जब सुधांशु के बारे में पूछा तो प्रदीप ने दावा किया कि वह उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आया है। रात तक जब बच्चा वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने सवाल किए। पिता बेटे को लेकर अलग अलग कहानियां सुनाता रहा। संदेह गहराया तो चाचा ने भतीजे की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस ने सख्ती की तो पिता ने हत्या की बात कबूल की। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए तो बेटा आखिरी बार पिता के साथ ही दिखा, और आखिरकार बच्चे का शव तालाब से बरामद कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी गुमराह करता रहा। आरोपी प्रदीप ने कभी कहा कि उसने बेटे को दोस्त के घर छोड़ा, तो कभी रिश्तेदार के यहाँ बताया, लेकिन जांच में ये सारी बातें झूठे साबित हुई। दूसरे साक्ष्यों से पुलिस का शक और भी मजबूत हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सुधांशु आखिरी बार अपने पिता के साथ ही जाता दिखा, लेकिन उसके वापस लौटने का कोई फुटेज पुलिस को नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी पिता प्रदीप से सख्ती से पूछताछ की तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने सख्ती की तो आरोपी पिता ने बेटे की हत्या की बात कबूल ली। इस दौरान उसने चाकू से खुद के गले पर वार करके सुसाइड करने की भी कोशिश की। आरोपी पिता ने हैवानियत भरा कदम क्यों उठाया, इसे सिलसिलेवार समझते हैं। ग्रेटर नोएडा के कासना में रोड किनारे 2 बीघा जमीन पर पारिवारिक विवाद चल रहा था। परिवार के मुताबिक चारों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो चुका है। करीब 2 बीघा जमीन रोड किनारे है। उस पर बनी दुकानों का अच्छा खासा किराया आता है, जबकि पीछे बनी दुकानों का किराया कम है। उसी जमीन को लेकर विवाद है। प्रदीप रोड की तरफ वाली जमीन लेना चाहता था। आरोपी प्रदीप के मन में यह शंका थी कि उसके भाई रोड किनारे की जमीन को हड़प लेंगे। प्रदीप कोई कामकाज भी नहीं करता और नशे का आदी है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रदीप जमीन को लेकर अपने भाइयों की शिकायत तहसील में करता रहा है और आखिरकार भाइयों को फंसाने के लिए खौफनाक साजिश रची और बेटे को ही मार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस रिपोर्ट के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां झारखंड में नौकरी के नाम पर 35 युवतियां बंधक बनाई